देखिए, पहले आज़ादी से पहले जो वकील होते थे वो बैरिस्टर बनकर आते थे, इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाते थे, पढ़ाई करने के बाद इंडिया में आते थे और जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे, चाहे जवाहरलाल है, चाहे महात्मा गांधी है, चाहे अम्बेडकर है, जितने भी हमारे लॉयर हुए हैं वो सब बाहर फॉरेन में ही लॉ की डिग्री लेकर जहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस की। और धीरे धीरे करके समय बदला और जब से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई हैं तो आजकल तो इतने लॉयर पैदा हो रहे हैं, इतने इंजीनियर पैदा हो रहे हैं कि आजकल हर जगह पर आपको यही मिलेंगे। और कोर्ट में पंजाबी कहते जिन्हों इलते कुकड़ भी नहीं आता वो भी वकील बन के बैठा, वो भी इंजीनियर बन के बैठा। कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो सिफारिश से, पैसे से आजकल बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की एजेंसी हैं या गवर्नमेंट के सरकारी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर भी वो काम करने लग गए हैं। तभी तो ये पुल बनते हैं या जितने भी ये जो टेंडर वगैरह पास होते हैं, जो भी कुछ सिस्टम जो चल रहा है सब करप्शन पे चल रहा है। जो अनट्रेंड जो हैं, अनप्रैक्टिकल जो बंदे हैं, इंजीनियर हैं, वही सब ये काम कर रहे हैं। ये है बेईमानी का। और आज जो वकील हैं हमारे, जब से कंप्यूटर सिस्टम आया हुआ है तब से वकील जो पहले टाइप करते थे हाथ से, तो वकील जी को बोलना पड़ता था, सुबह उठकर वो 2-3 घंटे इसी काम में लगाते थे, ड्राफ्ट करते थे जो केस होता है। लेकिन आजकल पहली ड्राफ्टिंग है जो कंप्यूटर में है, सीपीयू में है, जो टाइपिस्ट होता है नाम चेंज करते हैं, केस तैयार हो जाता है। कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नाम चेंज किया और कोर्ट में दाखिल करा दिया। वकील को थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो गूगल में सर्च मारो तो आपको केस का जो भी है ऑर्डर वगैरह है फ़ौरन आपके पास आ जाएंगे, भी इस वक्त ये केस ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। नहीं तो पहले थूक लगा लगा कर वो किताबें पढ़ पढ़ कर पेज पलटते थे, ढूंढते थे, फिर उनको लिखते थे। पता नहीं कितना मुश्किल काम होता था वो। लेकिन आजकल तो बहुत आसान काम हो गया। और एआई आने के बाद ये वकीलों का क्या होगा, वो तो डिसीजन अपने आप ही कोर्ट में जाने के, जजेज को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी मेहनत करने की। एआई से सब डिसीजन जो है फटाफट। क्या है, मैरिज एक्ट है, मेरे को खर्चा नहीं देती, ये घर में तंग करती है, ये है वो है। जो चेक बाउंस के केस हैं उनका भी आपको मालूम है, रेंट केस हैं, प्रॉपर्टी केस हैं, ट्रांसफ़र की जो भी हैं फटाफट उनके हल निकलेंगे, क्योंकि ये तो हाई पॉइंट तो उतने ही है ना सभी। तो आने वाले समय में जो वकील, आजकल तो वकील आपस में हाथापाई भी होने लग गए, लड़ने भी लग गए हैं। मेरा ये केस था, ये मेरा क्लाइंट था, तूने ये कह दिया, वो कह दिया। बहुत चीप हो गया यानी कि वकालत का काम। और फिर जो लोग हैं उनको पता चल गया यार, अगर किसी तरीक पर हम गए तो वकील जी 1000-1500 रुपये हमसे ढीला करवा लेंगे, झाड़ देंगे। हर तरीक पर जो क्लाइंट आता है उसको 1000-1500 रुपये की चंपत लगती है। कभी वकील नहीं आता कोर्ट में, कभी जज नहीं आता, कभी दूसरा वकील नहीं आता, कभी क्लाइंट को जो केस करने वाला होता है वो नहीं आता। ये सब सिस्टम है। कहने का मतलब है परेशानी का घर कचहरी होता है। सिर्फ आदमी को इज्जत दिखाने के लिए भी कोर्ट कचहरी के चक्कर ही पै गए ना, फिर तो निकल आनी बाहर। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ही बहुत बुरे हैं, इनका नाम ही बहुत बुरा है, क्योंकि जहाँ पर जस्टिस मिलना नहीं है, धक्के खाने पड़ेंगे आप लोगों को। न्याय नाम की चीज़ नहीं है। आपकी ज़िंदगी यहीं पर जाने के घुन की तरह ख़त्म हो जाएगी। और आपकी एक बीमारी है, ये कोर्ट कचहरी एक बीमारी है, जब जिसको लग जाती है ना उसको खा जाती है। ज़िंदगी कितनी साल होती है, 5-4 साल आपके केस में निकले तो ज़िंदगी आपकी ख़त्म। इसके बारे में विचार करना होगा, सरकार को भी विचार करना होगा, हमारे समाज को भी विचार करना होगा कि ये सब है क्या, ये कौन हम एक दूसरे को ख़राब कर रहे हैं। क्यों नहीं हमें जाने के डिसीजन, आज केस किया है तो केस कुछ भी नहीं होता। मैरिज का है, डिस्प्यूट है, जो वे पहले तो पंचायत बुलाकर सारे हल निकल जाते थे 5-4 दिन में ही। लेकिन आजकल तो 5-5, 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं उसी बात को, क्योंकि जज को नहीं पता होता, उस मौके पर नहीं होता। गांव के लोग तो मौके पर होते हैं, भाई ये यहाँ पर वारदात हुई थी, इन लोगों ने किया, ये ऐसा बंदा है, ये ऐसा बंदा है। गांव में ही फैसला हो जाता था उस समय, गांव की सब फैसला करने वाले होते थे। लेकिन कोर्ट में जो बैठे हैं वकील, उनको ये नहीं मालूम भी ये गाँव में
क्या झगड़ा हुआ है, जज कौन सा जहाँ गांव में रहता है, इसको क्या मालूम है क्या बंदे हैं क्या नहीं। ये थोड़ा सा आपको सिस्टम इसको बदलना पड़ेगा और इसके बारे आपको कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे, लॉ बनाने पड़ेंगे कि ये जो आजकल हज़ारों करोड़ों केस जो अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं उनसे छुटकारा मिल सके। क्योंकि हमारे कोई सोच बदलो समाज बदलेगा। अभी जहाँ अभी सोच नहीं बदली लोगों की, समाज क्या बदलेगा। वैसे ही बैठा था, मैंने 2-4 बातें कर ली भैया आप लोगों से हैं। इधर बातें चल रही हैं दूसरे कैबिन में, तो इधर मैं बैठा बातें कर रहा हूँ। कहने का मतलब फिर समझाऊँ आपको, हैं समझा कि नहीं समझा तुम। भाई ये जो कोर्ट में जाते हैं ना, जो आप बड़ी बड़ी अदालतों में जाते हैं, ये जो झूठ के पुलंदर लेकर जाते हैं, कागजों में जो लिखा होता है उन्हीं को पढ़ कर सुप्रीम कोर्ट के जज तक फैसला देते हैं। जबकि असलियत ये होती है कि गांव का सरपंच सब कुछ जानता है, गांव का जो एक टीचर होता है, गांव का जो एक मोहतबर जब प्रधान जो कोई भी कह लीजिए, उसको सब पता होता है गांव की बात। गांव में सुलझ जानी चाहिए, मोहल्ले की बात मोहल्ले में ख़त्म हो जानी चाहिए। ऊपर तक ले जाने का मतलब है खुद भी परेशान होना, दूसरों को परेशान करना और अपने आप को ये ख़त्म करने वाले सिस्टम बना हुआ है हमारे हिंदुस्तान का। तो चलो कोई बात नहीं, फिर बातें करेंगे, इसको दोबारा सुन लो अगर नहीं समझ आया तो।